पमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? दीपावली दीपावली पूरे हिंदू समाज का ना सबसे बड़ा महापर्व है और ये खुशियों का पर्व है। त्योहार, ये लाइटों का त्योहार है, साफ सफाई का त्योहार है और सबसे बड़ी धन लक्ष्मी, कहते हैं ना, लक्ष्मी जी अमावस्या के दिन ही, कार्तिक अमावस्या के दिन धरती पर घूमती है और जो जरूरतमंद होते हैं ना, उनके घर जहाँ सब कुछ अच्छा साफ सफाई हो और धन का अभाव होता है, वहाँ आकर वो खुश हो जाती है, जिन पे धन से भर देती है उसके घर को। तो आज हम दीपावली की ही बात करेंगे। दीपावली में हमने अक्सर देखते हैं कि जब भी हम दीपावली मनाते हैं तो माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आपको पता है कि आखिर दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी तो हमेशा विष्णु भगवान के साथ रहते हैं और उनकी पत्नी है और उन्हीं के साथ उनको पूजा जाता है। हर जगह आपने देखा होगा, कई फोटो में देखा होगा, साथ रहती है गरुड़ पे सवार या तो चढ़ना दबाते हुए रहती है लक्ष्मी जी, हमेशा विष्णु भगवान के साथ। लेकिन जब हम दीपावली मनाते हैं ना और लक्ष्मी जी की हम दीपावली में पूजा करते हैं तो गणेश जी के साथ करते हैं। तो ऐसा क्यों करते, क्या वजह है? आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि दीपावली की रात लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है। और ये हर सवाल हर किसी के मन में उठता होगा, लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं होती है, इस पे पीछे क्या वजह मानी जाती है? तो इसके पीछे की ही वजह को हम आप लोग के सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली वजह यह है कि लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं, बल्कि सौभाग्य, सुख, संपदा, यश और कीर्ति की भी देवी है। ये सारी चीजें अगर हमें बिना शुद्ध बुद्धि के मिल भी जाए तो नष्ट हो जाती है। अब धन तो आपके पास आ जाएगा, पर आप सोच ही नहीं पाएंगे कि हम इस धन का करें क्या, जैसे तैसे रखेंगे, फेंक देंगे। अब बुद्धि ही नहीं रहेगी, ज्ञान ही नहीं रहेगा कि हम इस धन का उपयोग कैसे करें, तो सब बेकार है। इसलिए भी गणेश जी कौन है? बुद्धि के देवता हैं। तो बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ की जाती है, जिससे कि सौभाग्य, सुख, संपदा और यश हमारे जीवन में कायम रहे। अब धन आ गई है तो जल्दी हमारे घर से जाए नहीं। और दूसरी वजह यह भी है कि देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं। अब कोई सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार माँ पार्वती ने तपस्या करके भगवान विष्णु के अंश गणेश जी को अपने पुत्र के रूप में पाया था। इसलिए भगवान विष्णु की गैर मौजूदगी में उनके अंश बुद्धि के देवता की उपासना लक्ष्मी जी के साथ की जाती है। तीसरी वजह यह है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी को अपनी श्रेष्ठता पर अहंकार हो गया था। उनको ये अहंकार हो गया कि बिना धन के कोई काम हो ही नहीं सकता है। आप कोशिश कर लो, लेकिन हर काम उनके धन के साथ ही होगा। अगर वो नहीं रही तो कोई काम नहीं होगा। और इस अहंकार को कि वो सबसे श्रेष्ठ है, उनके बिना संसार नहीं चलेगा, तो भगवान विष्णु ने उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए उन्हें संतानहीन होने को लेकर ताना दिया। क्योंकि पार्वती के एक पुराने श्राप की वजह से कोई भी देवता संतान पैदा नहीं कर सकते थे। इसलिए लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से उनके पुत्र गणेश को अपने मानस पुत्र के रूप में मांग लिया। लक्ष्मी जी चंचल हैं, इसलिए पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश के लक्ष्मी के साथ जाने की बात पर चिंतित हो गई। उन्होंने शर्त रखी कि वह जहाँ भी जाएगी उसके साथ हमेशा गणेश जी रहेंगे। दरअसल गणेश जी को भूख ज़्यादा लगती थी, इसलिए भी पार्वती लक्ष्मी जी से यह आश्वासन चाहती थी कि गणेश कहीं भूखे न रह जाए।
लक्ष्मी जी ने माँ पार्वती को यह वचन दिया कि वह जहाँ भी जाएगी गणेश उनके साथ ही जाएंगे और तब तक गणेश जी उनके पुत्र के रूप में पूजा नहीं होगी, माँ लक्ष्मी किसी को भी वरदान नहीं देगी। और यही सब वजह से माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा अर्चना होने लगी। दीपावली में ना गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और लक्ष्मी जी धन की देवी। और यह संयोजन यह सुनिश्चित करता है कि धन के आगमन के साथ साथ बुद्धि और विवेक भी बना रहे, ताकि व्यक्ति धन का घमंड ना करे, उसका सही उपयोग कर सके। इसके अलावा पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती ने भी गणेश जी को लक्ष्मी जी को अपना दत्तक पुत्र बनाकर दिया था। इस वजह से भी लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी तो विघ्नहर्ता हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता है, इसलिए किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत पहले उनकी पूजा से की जाती है। और दीपावली जहाँ हम धन समृद्धि की कामना करते हैं, वहीं गणेश जी की पूजा से ये सुनिश्चित होता है कि नए धन आने में कोई बाधा ना आए। अब खुद ही विघ्नहर्ता आप पहुँचे हैं तो फिर कैसे विघ्न आएगा। इसीलिए भी हम लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पहले पूजा कर लक्ष्मी जी की पूजा करते और दिवाली में लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है। एक और मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बताया था कि जब तक उन्हें मातृत्व का सुख नहीं मिलता तब तक उनका जीवन अपूर्ण है। इसलिए भी गणेश जी दत्तक पुत्र बन के लक्ष्मी जी की अपूर्णता को पूरा किया था और धन समृद्धि के साथ साथ मातृत्व का सुख भी उन्हें मिला था। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती, उसके पीछे एक कहानी जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि एक बार एक बैरागी साधु को राज सुख भोगने की इच्छा जागृत हुई। उसके लिए उसने माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू की। कड़ी तपस्या और आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। उसे दर्शन देकर वरदान दिया कि उच्च पद पर और सम्मान प्राप्त होगा। उसके बाद वह साधु राज दरबार में पहुंचा। वरदान मिलने से उसे अभिमान हो गया था। उसने भरे दरबार में राजा को धक्का मारा और जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया। लेकिन इसी बीच राजा के गिरे हुए मुकुट से एक काला नाग निकलकर बाहर आया। सभी चौंक गए और साधु को चमत्कारी समझकर उसकी जय जयकार करने लगे। राजा ने प्रसन्न होकर साधु को अपना मंत्री बना दिया। उस साधु को रहने के लिए अलग से माल भी दे दिया गया। राजा को इस दिन वह साधु भरे दरबार में हाथ खींचकर बाहर ले गया। देखकर दरबारी जन भी पीछे भागे। सभी के बाहर जाते भूकंप आया और भवन खंडर हो गया। लोगों को लगा कि साधु ने सबकी जान बचाई। इसके बाद साधु का मान सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। अब इसी बैरागी साधु में अहंकार और भी ज्यादा बढ़ गया। राजा के महल में एक गणेश जी की प्रतिमा थी। एक दिन साधु ने यह कहकर प्रतिमा हटवा दी कि वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। कहा जाता है कि साधु के इस कार्य से गणेश जी रुष्ट हो गए। उसी दिन से उसे मंत्री बने साधु की बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो गई और वह ऐसा काम करने लगा कि लोगों की नजरों में काफी बुरे थे। इसे देखते हुए राजा ने साधु से नाराज होकर उसे कारागार में डाल दिया। साधु जेल में एक बार फिर से लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। लक्ष्मी जी ने दर्शन देकर उससे कहा कि तुम भगवान गणेश का अपमान किया है, इसके लिए गणेश जी का आराधना कर उन्हें प्रसन्न करो। साधु गणेश जी की आराधना करने लगा। उसकी इस आराधना से गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और घटना के बाद भी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ होने लगी। गणेश भगवान को बुद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए दिवाली में रिद्धि और सिद्धि की भी पूजा होती है। ये दोनों उनकी पत्नी है और जहाँ गणेश जी वहाँ रिद्धि सिद्धि आ जाए और माँ लक्ष्मी आ जाए तो उस घर में क्या कहने। लक्ष्मी के घर आने के बाद अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए तो लक्ष्मी जी भी को रोक पाना मुश्किल है। जिस तरह से धन आया ना उसी तरह से धन चला जाएगा। तो गणेश जी की पूजा इसीलिए की जाती है कि आपके पास अगर धन आ रहा है तो उसका सही उपयोग करें, अभिमान न करें। और इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा होती है। दीपावली का अर्थ होता है दीपों की पंक्ति। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार
इस पर्व की शुरुआत तब हुई जब भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे। उनके स्वागत में अयोध्या के लोगों ने अपने घरों और सड़कों को दीपों से सजाया, जो उनकी खुशी का प्रतीक बना। और यह त्योहार तभी से अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया। इसलिए भी दीपावली मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन वनवास से, रावण से युद्ध करके भगवान राम वापस अयोध्या आए थे। और दीपावली में राम के स्वागत के लिए दीपावली बनाते हैं, तो फिर दिए जलाएंगे, खुशहाली मनाएंगे। तो घर में हम जहाँ राम आएंगे तो वहाँ धन संपत्ति तो भरना ही भरना है ना। तो धन संपत्ति के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा लोग करते हैं। अब खुशियाँ मना रहे हैं तो धन तो खर्चा होंगे भाई। अब दिए जलाएंगे तो उसमें तेल तो पड़ेंगे। तो हमारे घर में धन संपत्ति भरा पूरा रहे और इसका हम सही उपयोग करें, इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उनके साथ गणेश जी की पूजा होती है। सर, कई लोग ये भी कुछ प्रश्न करते हैं कि अगर दीपावली का संबंध भगवान राम से है तो इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों की जाती है। इसका उत्तर हमारे पौराणिक इतिहास में मिलता है। दीपावली का अर्थ है केवल रामायण की कथा से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अज्ञान पर ज्ञान, अंधकार पर प्रकाश और दरिद्रता पर समृद्धि की विजय। लक्ष्मी जी का स्वरूप समृद्धि और शुभता का प्रतीक है, इसीलिए दिवाली पर उनकी पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार जब देवयानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा पे चले जाते, तो उनके साथ माता लक्ष्मी भी विश्राम में होती है। लेकिन जब कार्तिक शुक्ल एकादशी पर भगवान विष्णु जागते तो लक्ष्मी जी का विशेष पूजन आवश्यक माना जाता है, ताकि पूरे वर्ष में समृद्धि और शांति बनी रहे। इसी मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के जागने से पहले ही लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद धन, सुख, समृद्धि के रूप में आता है, जिससे घरों में खुशहाली बनी रहती है। और गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो जो सभी कठिनाई और बाधाओं को दूर करे। इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन किया जाता है, ताकि हमारे जीवन में समृद्धि के साथ साथ किसी भी तरह का विघ्न का नाश हो जाए और कार्य में सफलता मिले। यह परंपरा बताती है कि लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होती है और गणेश जी के आशीर्वाद से इस घर का सही और शुभ कार्यों में उपयोग होता है। और लक्ष्मी जी और गणेश जी की संयुक्त पूजा का एक अद्भुत पौराणिक वर्णन यही मिलता है। लक्ष्मी जी का पुत्र ना होना, मातृत्व सुख भी चाहिए भाई। माता को खुश करोगे तभी तो सभी खुश रहेंगे। तो गणेश जी उनके पुत्र बने थे। इस खुशी में भी उन्होंने कहा था कि जब जब गणेश जी को बहुत भूख लगती थी तो माता पार्वती उनसे ये वरदान लिया था कि वो हमेशा गणेश जी के साथ रहेंगे। और दीपावली में समृद्धि का आशीर्वाद देती है माता, तो गणेश जी उनके साथ रहते हैं, उनका भी पूजा होता है, दोनों एक साथ पुत्र के रूप में। लक्ष्मी का मूल अर्थ है लक्ष्य से, जिसका अर्थ होता है लक्ष्य या उद्देश्य। इस दृष्टि से लक्ष्मी जी का अर्थ केवल धन तक सीमित नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य तक पहुंचना भी था और हमारे जीवन में सही मार्ग पर चलने का संकेत देता है। लक्ष्मी जी के 4 भुजाएं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। उनके हाथों में कमल की उपस्थिति दर्शाती है कि यह संसार की माया से ऊपर उठी हुई है और हमें इस धरती पर शुभता का मार्ग दिखाती है। यह प्रतीक हमें सिखाता है कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति का प्रतीक भी है। दिवाली का पर्व केवल दीप जलाना, मिठाई बांटना और घर सजाने का नहीं है। ये हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति और संतुलन लाने का प्रतीक भी है। लक्ष्मी गणेश की संयुक्त पूजा हमें सिखाती है कि केवल धन का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसका उपयोग भी सही दिशा में होना चाहिए। गणेश जी हमें मार्गदर्शन देते हैं और लक्ष्मी जी हमें उस मार्ग का सफलता प्रदान करती है।
दिवाली जब हम अपने घरों में दीप जलाते हैं और ध्यान रखते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का आशीर्वाद हमें मिले, तो हम आर्थिक रूप से सशक्त बन जाएंगे। यह मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन को प्रदान करता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा सुख केवल भौतिक धन से नहीं बल्कि संतुलन, बुद्धि और शुभता से प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।